ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे देश में जो तेल और गैस की स्थिति है उसको लेकर सही स्थिति क्या है। सरकार लगातार जानकारी दे रही है। दरअसल सही स्थिति है कि तेल और गैस को लेकर पैनिक बाइंग यानी घबरा कर खरीदारी करने की अब कोई जरूरत है नहीं। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में एक तरफ जहां सीज फायर को लेकर मतभेद गहरे होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन ईरान से आए एक गुड न्यूज ने भारत में तेल और गैस को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह पर लोगों को आश्वस्त किया है। उसके खिलाफ मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष 27वें दिन में पहुंच चुका है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। इस बीच ईरान ने बड़ा ऐलान करते हुए भारत, चीन और रूस को अपना साथी बताया है। ईरान ने कहा है कि हमारे दोस्तों के लिए हॉर्मुज बंद नहीं है। ईरान ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए और दुश्मनों के लिए ही हॉर्मुज को बंद रखा गया है। कूटनीतिक तौर पर सरकार को घेरने में लगे विपक्षी दलों को भी शायद यह खबर सुनकर अच्छा ही लगा होगा। भारत सरकार ने हालांकि बुधवार को मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जहां सरकार की ओर से यह बताया गया कि यह एक कूटनीतिक सफलता है कि पेट्रोलियम उत्पाद लेकर भारत आने वाले 4 जहाज पहले ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भी चुके हैं, लेकिन 5 और के जल्द ही पार कर जाने की उम्मीद है। भारत आने वाले 18 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास फंसे हुए हैं, जो ईरान के ताजा ऐलान के बाद अब कभी भी भारत आ सकते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच गैस और तेल की सप्लाई दुनिया के हर देश में हुई है, इससे प्रभावित हुई है दुनिया का हर देश। लेकिन भारत ने तेल और गैस को लेकर खाड़ी पर अपनी निर्भरता कम करके तेल के आयात का सिलसिला अब 41 देशों से जारी रखा हुआ है। इस बीच अर्जेंटीना ने पिछले महीनों में लगभग 50,000 टन एलपीजी भारत को भेजा है। भारत से 20,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना से गैस लाकर घरेलू जरूरतों को पूरा करने की तेज पहल की गई है। वेस्ट एशिया संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। भारत की भूमिका को लेकर विदेश मंत्री का वो जवाब चाहते थे, और मीडिया की खबर माने तो इन सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा, भारत खुद को पाकिस्तान की तरह ब्रोकर के रूप में नहीं देखता। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। भारत चाहता है कि शांति हो। जाहिर है इस संकट से भारत प्रभावित तो जरूर है, लेकिन किसी पक्ष के बगैर वो सिर्फ भारत का हित देखता है, अपना हित देखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम तो सिर्फ भारत के साथ हैं। साथियों, जब दुनिया इतने सारे खेमों में बंटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय ब्रिजेस बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट तक, ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक, भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का भी कहना है कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर सरकार की चुप्पी का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इसका इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए करेगी। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहा है, ये तो दुखद है। Right now, sorry to say that things are not looking so good. Now, it's a bit embarrassing for all of us. One of the reasons that I supported the government's restraint and silence on this Iran war was because I hoped that the government would use this to create a space for peacemaking and be a leading voice for peace, as the Prime Minister has often said India should be. But ironically, we see that it is Pakistan, apparently, that is leading the effort with Turkey and Egypt to do mediation. So obviously, I can't be happy about that. वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजनीति में मध्यस्थता करना तो सम्मानजनक काम है,
राजनीति में और खासतौर से कूटनीति में मध्यस्थता एक सम्मानजनक नाम है, और ये कह देना कि दलाली हम नहीं करते, पाकिस्तान करता है, तो इससे लगता है कि पाकिस्तान चूंकि मध्यस्थता कर रहा है तो उससे खिसियाहट में ये इस भाषा का प्रयोग किया गया है। वहीं भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पूरे विश्व में दरअसल पाकिस्तान की तो जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान को एक दलाल की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक नौकर दो मालिकों के बीच में क्या सुलह करा सकता है। ईरान ने भी ये रिजेक्ट किया है कि कोई मीडिएशन या मध्यस्थता हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खुद के शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं पा रहे, तो पाकिस्तान का महिमा मंडन किया जा रहा है, पाकिस्तान को ताकतवर बताया जा रहा है, और जबकि भारत की जो विदेश नीति है इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने ये देखा कि जो पार्टियां हैं, खासतौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उन्होंने विदेश मंत्री के बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये पूरी स्थिति है क्या? विदेश मंत्री ने क्या कहा था, इस समय क्या स्थिति है, इसी पर बात करने के लिए एक अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। पहले मैं अखिलेश सुमन जी के पास चलता हूँ। अखिलेश जी बताइए, विदेश मंत्री ने एक बात कही, एक स्थिति स्पष्ट की कि पाकिस्तान जिस तरह अपने आप को बिछा देता है, हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं करते, हम भारत के हित को देखते हैं। ऐसे में विदेश मंत्री के बयान पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, खास संदर्भ था, जिस खास संदर्भ में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक सवाल पूछा था विपक्ष के नेताओं ने कि पाकिस्तान किस तरीके से मध्यस्थता कर रहा है, उसकी ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वह इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो उसके जवाब में देखिए, विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं, हम ब्रोकर नहीं हैं, हम ब्रोकर की तरह काम नहीं करते। उसका एक डिप्लोमेटिक मतलब ये होता है कि जो ब्रोकर होता है या दलाल होता है वो क्या करता है, केवल एक का संदेश दूसरे तक पहुंचा देता है, बस इसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। जो दलाल या ब्रोकर होता है उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती, वो केवल एक संदेशवाहक की तरह काम करता है। तो भारत का यह मानना हमेशा रहा है कि दुनिया की समस्याओं के बीच में हमारा एक स्टैंड है, और हम उस स्टैंड के आधार पे जो है एक निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय के आधार पे हम अगर कोई ऐसी स्थिति कभी बनेगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, और अगर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, हमारी बातों को माना जाएगा, हमारी बातों को सुना जाएगा, तब हम हस्तक्षेप करने की स्थिति में रहेंगे। इसका इतना ही सांकेतिक महत्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं महत्व है। मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को अमेरिका के सामने इस तरीके से बिछा दिया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए थे तो किस तरीके से उनकी अनवांटेड कह सकते हैं कि अप्रत्याशित उन्होंने तारीफ की थी। तो कोई किसी भी राजनेता को, किसी भी देश के शासक को, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ये शोभा नहीं देता। तो उसी के संदर्भ में केवल विदेश मंत्री जयशंकर जी। बाकी अपडेट के लिए मैं आपके पास आता हूं अखिलेश जी। जरा विनोद जी से जुड़ते हैं। विनोद जी, हम जानते हैं पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने नहीं निकलने दिया, वो एक तो वो बात, दूसरी बात और भी कि ईरान लगातार इनकार कर रहा है कि नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही है, कहीं कोई मध्यस्थ है नहीं। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसे कोई बातचीत कहीं से हो रही हो। लेकिन जब यहां पर कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो ये नहीं सोचता कि इसी धरती पर रूस, चीन जैसे, भारत जैसे ऐसे बड़े देश हैं जो इस मध्यस्थता में नहीं है। अगर तुर्की है, पाकिस्तान है और कुछ देश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह बात हो सकती है कि चलो इस्लामिक वर्ल्ड की एक बात है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से इस बीच में निगोशिएट कर सकते हैं। इस चीज को ऐसे ना लेकर के प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश नीति चलाते हैं, वो भारत की विदेश नीति है, भारत पिछड़ गया, पाकिस्तान आगे निकल गया, ये नैरेटिव का कहीं कोई गुंजाइश है? विनोद जी, लाल जी, आपके सवाल का तो बस एक लाइन में उत्तर है, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मजबूरी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं मानते। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये कॉपी था, ये कॉपी पेस्ट का खेल था। उसे कहा गया कि तुम इस तरह का मैसेज अभी ट्वीट करो, और वो उसको ट्वीट अपना रिट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। उससे ज्यादा पाकिस्तान के लोग नहीं मानते।
तो ये मध्यस्थता की बात तो वो एक अलग चीज होती है। जब ठीक। मध्यस्थता की बात को अभी खुद ईरान ने ही सिरे से नकार दिया है। जी, जी। किसी तरह के सीज फायर से लेके और किसी तरह की बात से लेके शांति के प्रस्ताव को ईरान ने टोटली नकार दिया है, तो फिर ये मध्यस्थता की बात को पाकिस्तान की तरफ से आना, मुझे लगता है सीधे सीधे वो ट्रंप अपने लिए ही फेवर की बात कर रहा है, अपने लोगों के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को की बात को लोग समझे कि हाँ कोशिशें हो रही है, और ईरान ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। हमारे लिए जो ईरान की तरफ से गुड न्यूज है, आज हमारा टॉपिक ये है जी। और वो गुड न्यूज जो है वो बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एक प्राइवेट चैनल के स्थिति में कहा कि भारत में जिस तरह से अपोजिशन पक्ष ढूंढना चाह रहे हैं कि भारत का पक्ष किधर है, क्योंकि वो ये बात लोगों के सामने में वो लाना चाह रहे थे कि भारत का पक्ष जो है वो एक तटस्थ से ज्यादा वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के साथ में। वो ये इस बात को लेके ऐसे तूल पड़ा हुआ है यहाँ का विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको साफ किया कि भारत का पक्ष सिर्फ भारत के हित में है और वो भारत का हित जहां भी होगा भारत उसके साथ में अपना ये करता है, अपना निगोशिएशन करता है, अपना डिप्लोमेसी करता है, अपना सारा अभियान जो भारत सरकार का है वो उसके साथ में है। अब ये देखिए कि भारत की स्थिति आज देखिए कि भारत वहां जलडमरूमध्य जो हॉर्मुज की बात आप कर रहे थे जी, वहां सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के कम से कम 40 से 50 देश के फंसे पड़े हुए हैं वहां जहाज। और इस निगोशिएशन का और ये ईरान के इस बात आज के जो खबर है कि हम भारत हमारा एक दोस्त के नेशन है, हम उसके जहाज को कभी नहीं रुके हैं, उससे पहले भी भारत के 5 जहाज अभी तक आ चुके हैं, निकल चुके हैं। हाँ। और 5 जहाज का आना का मतलब समझिए कि ईरान ने अपनी तरफ से साफ किया था कि भारत के लिए प्रतिबंध नहीं है। और आज जब ये ईरान की सरकार की तरफ से ये कहा गया है तो आप मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए कि और कंट्री का जहां पे वो प्रतिबंध लगा हुआ, इवन कि पाकिस्तान का भी जहाज को पिछले कल रोका गया था, उसमें अगर भारत का जहाज अब एकदम वहां से निकल पाएगा बिना किसी विरोध के, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी कामयाबी जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि भारत अपने इस ऊर्जा के स्रोत के लिए वैकल्पिक भी रिसोर्सेज को ढूंढ रहा है। जी। और ये खबर आप भी इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा कि जो गैस के लिए यहाँ इन सब चीजों के लिए अफवाह और पैनिक बाइंग करते थे, उनको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ अर्जेंटीना से ही पिछले दिनों 50,000 टन एलपीजी गैसेज के यहाँ। बिल्कुल। तो ये सारे चीजें हैं। अभी अगर आप इस खबर को माने गवर्नमेंट के सोर्स से अप्रूव नहीं है, ज्यादा आपको अखिलेश जी बताएंगे। तो ये भी रॉयटर्स की खबर है कि ईरान ने जब उस पे सैंक्शन कम हुआ है अमेरिका तरफ से, तो ईरान अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी भारत को भेजने वाला है। ये अभी रॉयटर्स की अभी खबर है। इस खबर में कितना दम है ये मैं नहीं बता सकता, ये रॉयटर्स ने इस खबर को दिया। अखिलेश जी बहुत कुछ इस बारे में बता सकते हैं और अखिलेश जी ये भी बताएंगे। अखिलेश जी, लोकसभा में अंदर में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए भाई, हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक करना ये हमें स्वीकार्य नहीं है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद जो कूटनीतिक प्रयास हुए वो हम देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, उन सब का असर 5 जहाज आ चुके हैं, 5 आने वाले हैं और भी आ जाएंगे। ऐसे में क्या इस समय का डेवलपमेंट है अखिलेश जी, और विशेष रूप से यह भी कि भारत लगातार अन्य जगहों से भी, और अब तो जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि खबर तो यह भी है कि ईरान भी सप्लाई करेगा भारत को। ऐसे में तो ये अखिलेश जी जरूर आप अपने देश के, हमारे देश के लोगों को जरूर ये कहेंगे कि भाई कहीं घबराहट में खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं कवर कर रहा हूँ इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग जो हो रही है। इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग में मैंने ही एक सवाल पूछा था कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या इजाजत लेने की जरूरत होती है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो उसके बारे में राजेश कुमार सिन्हा जो स्पेशल सेक्रेटरी है वहाँ के शिपिंग मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि देखिए स्पेस ऑफ हॉर्मुज एक फ्री स्पेस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसमें इजाजत की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि अभी युद्ध का समय है और युद्ध के समय में ईरान ने एक पोजीशन लिया हुआ है कि वो अपने दुश्मन देश के जहाजों को निशाना बनाएंगे, तो ऐसे में हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है, इजाजत नहीं है वो। तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। हम सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे हम हर जगह जो आईसी है, आईसी में हम फ्रीडम का ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हैं। लेकिन साथ साथ हम इस बात के भी प्रयास करते हैं कि देखिए चाहे जैसी भी स्थिति हो,
उस स्थिति में आपको शांति स्थापित करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले के तहत भारत जहां भी कहीं ऐसे संघर्ष हुए हैं, उन सारे संघर्षों में भारत ने इसी आधार पे अपनी राय रखी है और अपना स्टैंड रखा है। तो जहां तक ईरान की बात है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो शिप हैं, बाहर जहाज में है, जो ईरान से अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन बाहर शिप में है, तो उन शिप से उन्होंने खरीदने की इजाजत दे दी है लोगों को। मतलब अपनी तरफ से जो सैंक्शन उन्होंने लगाया था, इजाजत देने का मतलब यह है कि उन्होंने जो सैंक्शन लगाया था कि मान लीजिए कोई कंपनी खरीदती है ईरान के तेल को या एलपीजी को, तो उस पे अमेरिका सैंक्शन लगाता है। तो वो सैंक्शन उन्होंने लिफ्ट कर लिया है। तो ऐसे में सबके लिए फ्री है, और भारत के लिए भी फ्री है कि अगर कहीं ईरान का जहाज होगा जो एलपीजी या क्रूड ऑयल के साथ होगा, उसको हम भी खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रगति है, इस दिशा में काम हो प्रगति है, और लगातार स्थिति सुधर रही है। ये भी बात है कि लगातार जहाज आ रहे हैं, स्थिति लगातार सुधर रही है, दूसरे देशों से और सामान आ रहे हैं, इसीलिए किसी तरह की घबराहट की जरूरत है नहीं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। और विनोद जी बने रहिएगा, क्योंकि आगे चल करके हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना बनाकर क्यों रख रही हैं, और इस बीच राज्य में चुनावी हलचल कितनी बढ़ गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ।